तो न्यूज़ में जो ऑयल क्राइसिस है वो तो देखा ही होगा आपने। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को घर भेज दिया है क्योंकि गैस शॉर्टेज है। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो उसी तरफ संकेत कर रही हैं। ये कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए बोला नहीं जा रहा है, बल्कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी हमारी क्या है उसको एसेस करने के लिए सवाल है। न्यूज़ में मैंने देखा कि 60 दिन तक हमारे पास जो है गैस, फ्यूल, इन सब की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। फिर जो न्यूज़ में आ रही हैं कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं पेट्रोल डीजल के लिए, वो क्यों हो रहा है? और अभी गवर्नमेंट का एक इन्फॉर्मेशन आया है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट कर दी है, तो वो तो अच्छी पहल है, आम आदमी को राहत मिलेगी उससे। लेकिन असलियत में हमारी प्रिपरेशन कितनी है? कोविड के टाइम सब चीज़ इतनी जल्दी हुई कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। कितने लोगों की जानें गई, ये किसी से छुपा नहीं है। एक पैंडेमिक हम देख चुके हैं। अभी एनर्जी क्राइसिस इतनी सीवियर है इस वेस्ट एशिया में वॉर के चलते। इकोनॉमिक क्रैश इतना बड़ा हो रहा है कि आम इंसान की कमर टूटेगी ही टूटेगी इसमें, अनलेस पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए या इंटरवेंशन इस लेवल का लाया जाए कि एक बफर क्रिएट हो सके जिसमें कि आम इंसान की कमर नहीं टूटे। तो वो है क्या, वही चीज़ पूछने का सवाल है। क्योंकि कतर ने भी अभी अपना एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया है क्योंकि उस पर मिलिट्री अटैक्स हुए। तो वो दुनिया की 20% एलएनजी डिमांड को केटर करता है, तो उसके बिना मैनेज कैसे होगा? ऑल्टरनेटिव क्या है? जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो एक अरसे से बोलते आ रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने इस पर पहल नहीं की ठीक तरीके से जिस स्पीड पे होनी चाहिए थी। और अब क्राइसिस हमारे सामने है। फिर से वही आम आदमी को ही जिल्लत झेलनी पड़ेगी, आम आदमी को ही मुश्किल होगी। और सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि कोई एंटी इंडिया हो गया या कोई प्रो इंडिया नहीं है। जागरूक नागरिक सवाल ही करता है। जागरूक नागरिक का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक पार्टी की सपोर्ट करना या किसी एक पार्टी की अंधभक्ति करना। हम केवल आंखें बंद करके ये तो नहीं बोल सकते कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है, क्योंकि सब सही नहीं हो रहा है। जिस तरीके से वॉर शुरू हुई, जिस तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया गया ईरान पर, वो सही नहीं है। जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को ताक पे रख के अटैक्स किए गए हैं, वो सही नहीं है। जिस तरीके से यूएन ने कुछ भी नहीं बोला है ठीक तरीके से, कुछ इंटरवीन नहीं किया है, वो सही नहीं है। यूएन का काम है पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाना, यूएन का काम है इंटरवीन करना। क्या कर रही है यूएन? उसी तरीके से अगर हम अपने देश में क्या हो रहा है, अपने साथ क्या हो रहा है, अपने आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो नहीं देखेंगे, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम किस तरीके से जागरूक नागरिक हुए? और इस तरीके की क्राइसिस सिचुएशन में सवाल करके जवाब ढूंढना ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है कंपेयर टू कि मुंह बंद करके बैठे रहना और कैटास्ट्रोफी का वेट करना। ये इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी क्राइसिस अगर हो ही रही है और आगे भी इसके रुकने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वॉर स्लो डाउन होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो हमें इंस्ट्रक्शंस तो आने ही चाहिए कि किस तरीके से हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं बेटर, जिससे कि कम से कम जानों का नुकसान हो, कम से कम आम आदमी का नुकसान हो। उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस तो चाहिए ही। तो कितनी गैस की खपत बचानी है, कितना गैस भरना है, कितना नहीं भरना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ करनी है। अगर उस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं तो कमेंट कीजिए, वरना पूछिए, खुद भी पूछिए।